नमस्कार। शिक्षा किसी भी विकसित समाज में शामिल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक समाज की बेहतरी के लिए शिक्षा में समय के अनुसार सुधार अवश्यंभावी है। भारतीय समाज में शिक्षा के सुधार से जुड़े कई इश्यूज हैं। इनमें से कुछ मेन इश्यूज पर हम आज बात करेंगे। जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि भारत की एक विकट समस्या है। यह समस्या शिक्षा के सार्वभौमिकरण में भी बाधक बन रही है। जितनी संख्या में 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में स्कूल खोलकर इन बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहिए, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। लोगों की आर्थिक स्थिति। भारत में लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। अधिकतर लोग निर्धनता के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। इसके बजाय वे अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं। इस प्रकार वो शिक्षा पर होने वाले खर्च से बच जाते हैं और अपने बच्चों को काम पर लगाकर अपनी घरेलू आय का साधन भी बढ़ाते हैं। परिणामस्वरूप उनके बच्चे न्यूनतम प्रारंभिक शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। अभिभावकों का असहयोग। भारतीय समाज के कई लोग ऐसे हैं जो रूढ़ियों, संकीर्ण विचारों के कारण शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधक हैं। विशेषकर लड़कियों के संबंध में अनेक लोगों के विचार अब भी संकीर्ण बने हुए हैं। लड़कियों को या तो स्कूल में दाखिल ही नहीं किया जाता या फिर उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल से निकाल लिया जाता है। कुछ समुदायों में लड़कियों की अर्ली मैरिजेस की समस्या अभी भी बनी हुई है। दूर स्थित आबादियों की समस्या। भारत में कई छोटी छोटी आबादियां हैं जो दूर दराज इलाकों में स्थित हैं। इन आबादियों का पर्याप्त विकास अभी नहीं हुआ है और यहाँ यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होते। यहाँ के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुँच बनाना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा बनी रहती है। शिक्षा की उपयोगिता। अनुपयोगी शिक्षा। भारत में जनरल एजुकेशन प्रेवलेंट है। कुछ लोगों को प्रारंभिक शिक्षा अनुपयोगी तथा निरर्थक लगती है। कई अभिभावक वर्तमान शिक्षा के प्रति आकर्षित न हो सकने के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। माता पिता अपने बच्चों को ऐसी अनुपयोगी शिक्षा दिलाने की अपेक्षा उन्हें निरक्षर रखना बेहतर समझते हैं। अर्थाभाव। अर्थाभाव के कारण भी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक विस्तार नहीं हो पाया। यद्यपि शिक्षा में वर्तमान समय में पहले के समय से अधिक धन का प्रावधान किया गया है, किंतु शिक्षा के विकास तथा विस्तार के लिए निश्चित धन का अधिकांश भाग माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय की शिक्षा पर खर्च कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप प्रारंभिक स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने में कमी बनी रहती है। बच्चों की अनियमित उपस्थिति। प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों की अनुपस्थिति एक विकट समस्या है जो प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार में बाधक बनी हुई है। जब बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आएंगे तो उनकी शिक्षा अधूरी ही रहेगी। सरकार के स्तर पर इसके लिए कानून भी बनाए जाते हैं, फिर भी अभी के समय में बच्चों की अनुपस्थिति पर नियंत्रण का अभाव है। अपव्यय। अपव्यय का अर्थ है व्यर्थ का खर्च। शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय से हमारा अभिप्राय किसी भी स्थिति में प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए बिना ही बच्चों का विद्यालय से हट जाना। भारत में ड्रॉपआउट्स की बड़ी समस्या है। 6 से 18 वर्ष की काफ़ी जनसंख्या शिक्षा पूरी किए बिना स्कूल छोड़ जाती है। बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पर किया गया खर्च तभी सार्थक है जब बच्चा इस स्तर की शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करे। लेकिन
जब बच्चा किन्हीं कारणों से प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए बिना बीच में पढ़ना छोड़ देता है तो उस पर व्यय किया गया धन व्यर्थ सिद्ध होता है। पिछड़ी हुई जातियां। कई अनुसूचित एवं अन्य पिछड़ी हुई जातियां अपनी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के कारण प्रारंभिक शिक्षा में रुचि नहीं रखते। वे सोचते हैं कि शिक्षा तो बड़े लोगों के लिए है। इस प्रकार उनके बच्चे प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। यह शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समस्या पैदा करता है। शिक्षण व्यवसाय की स्थिति। यद्यपि शिक्षा को नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है, किंतु भारतीय समाज में शिक्षण के व्यवसाय को प्राथमिकता नहीं दी जाती। कई युवाओं के लिए शिक्षण केवल एक रोजगार या जीविकोपार्जन का माध्यम है। कुछ व्यक्ति अपने लिए बेहतर विकल्प मिलने पर शिक्षण को छोड़कर अन्य दूसरी जगह चले जाते हैं और इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र उत्तम संसाधन से वंचित रह जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण। यद्यपि सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे वो सेवाकालीन हो या सेवा पूर्व शिक्षण की बात हो, फिर भी स्कूल पर इसका पूर्ण रूपेण प्रभाव नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार शिक्षण प्रशिक्षण में भारी बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का अभाव। आधुनिकीकरण के इस दौर में सूचना क्रांति आ रही है। शिक्षा जगत को यह सबसे अधिक प्रभावित करता है। आईसीटी का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए आवश्यक बन रहा है, किंतु अध्यापक एवं अभिभावक दोनों ही आईटी के प्रति अभी मोटिवेट नहीं हो पाए हैं। हालांकि इस दिशा में प्रयास आरंभ हो चुके हैं। मास इलिटरेसी। भारत में अभी भी मास इलिटरेसी की समस्या बनी हुई है। निरक्षर जनसंख्या अपने बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करने में कम रुचि लेते हैं। संविधान के निर्देश एवं विभिन्न आर्थिक योजनाओं के बावजूद हम 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं। भारत में अभी भी 21% निरक्षर लोग हैं। यह भारत की समग्र रूप में एक तस्वीर है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश में स्थिति इससे बेहतर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इनमें से अधिकांश मुद्दों को विचारार्थ भी लिया है। धन्यवाद।